जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल बैंक के हवाले से, जिसकी वेबसाइट पर हुआ एक साइबर हमला और ये वेबसाइट हो गई हैक और इसके बाद फिर सार्फिन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इस बैंक ने मुल्क भर में अपनी जितनी भी खदमात थी, वो डिजिटल खदमात थी, वो तो रोकती हैं और साथ में नेशनल बैंक का ये भी कहना है कि बैंकर्स ने बैंक के माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया है और नेशनल बैंक का कंप्यूटर सिस्टम ताहाल जो है ये बहाल नहीं हो सका। बट बैंक ने ये कहा है कि अभी तक जो उनके पास इत्तलात मौसूल हुई हैं, जितना कुछ उन्हें पता चला है, एक तो ये है कि उन्होंने माहिरीन की खदमात हासिल कर ली हैं, दूसरा ये है कि जो सारिफीन है उनका या बैंक का कोई डेटा जो है अब तक चोरी नहीं हो सका। कोई ब्रीच तो हुई है लेकिन ये डेटा चोरी नहीं हुआ और इस हवाले से डिटेल देते रहेंगे। इनिशियल लेवल पे वेबसाइट हैक हुई है, वो कहाँ तक, क्योंकि सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। आई एम श्योर कि जब हम अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि इट्स नॉट जस्ट वन लेयर कि उसको ब्रीच कर दिया, वेबसाइट पर हैक कर लिया तो इसका मतलब है सब डेटा तक पहुँच गया। इनक्रिप्टेड जो है वो निज़ाम होता है और उसके अंदर एक्सेस इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह आप पहुँच गए तो फिर आगे भी पहुँच सकते हैं। तो जल्द से जल्द 28 और 29 अक्टूबर को कहा कि ये सारा रात को ये वाक़या पेश ये भी आया। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हैकर्स हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहीं इनका, क्योंकि मोस्टली आजकल हम देख रहे हैं कि जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो टर्की से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या कुछ किया जा सकता है और क्यों सिस्टम में कहाँ पर ऐसा कोई झोल आ जाता है। से तो आज से तो ये भी कहा जा रहा था बैंक की जानिब से, जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्विसेज की बहाली भी शुरू कर देंगे। तो विल सी अबाउट दैट। बिल्कुल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो माहिर जो टीम्स हैं वो काम करी है, स्टेट बैंक, एफपीआर और निजी कंपनीज और एनबीपी के जो आईटी माहिर हैं वो सिस्टम बहाल करने में लगे हुए हैं। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट इबाद शाह, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम इबाद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। इबाद, ये बताएं, आजकल वैसे हम बहुत देख रहे हैं और सुनने में भी आ रहा है कि जी साइबर हमला हो गया है, फलानी वेबसाइट हैक हो गई है। ये क्या इतना इजी होता है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और बहुत बात तो गवर्नमेंट्स की भी जो है वो वेबसाइट जो है वो हैक हो जाती है। इज इट दैट इजी? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। पहली बात तो ये है कि इतना इजी होता नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सारा काम होता है और इसकी मतलब जो आपका साइबर क्रिमिनल होता है उसकी काफ़ी सारी इसमें मेहनत होती है, वो काफ़ी सारे इसके ऊपर इसकी रिसर्च होती है, एक काम करते रिकॉन होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने इस टारगेट को हैक करना है, मैंने इस टारगेट को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो उसके पीछे उसकी काफ़ी वर्किंग होती है। कुछ केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं भी होता और कुछ केसेस में ये इतना इजी होता है कि आप इट्स जस्ट वन क्लिक। अच्छा, एक मुझे बताएं कि नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान और भारत और दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ की किसी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, गवर्नमेंट वेबसाइट को, और उसके पेज पे कोई ना कोई पैगाम वो छोड़ देते हैं। वो तो चले एक चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर मामला हम बात कर रहे हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पर हज़ारों लाखों सारिफीन के डेटा और एवरीथिंग, उनके माली जो निज़ाम है उन तक उनकी एक्सेस हो सकती है। तो यहाँ पर किस कदर मुश्किल होता है और कितने जो सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे होते हैं हमारे बैंक्स के? अच्छा जी, देखिए, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी सारे, इस वजह से हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच होती है। हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई एक देखें, द पॉइंट इज़ हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बैंक के डेटा तक एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स। उन लेयर्स को अगर आप बाईपास करते हैं उसके बाद आप बैंक के डेटा तक पहुंचते हैं। अगर हम नेशनल बैंक के केस में ले लें तो उनकी एक लेयर थी जिसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया थ्रू अ माइक्रोसॉफ्ट। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी भी कोई ऐसी कंक्रीट रिपोर्ट नहीं है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या वो जो सर्वर था उसके ऊपर क्या ऐसे खामियाँ थी जिसको एक साइबर क्रिमिनल ने एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, ये बात जो लोग देख रहे हैं ना, मोस्टली लोगों का कंसर्न है कि अच्छा ठीक है, अगर नेशनल बैंक की वेबसाइट अगर हैक हो जाती है तो उससे क्या होगा? या तो सिर्फ डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी, या फिर डिजिटल जो करेंसी वहाँ पे पड़ी है ये वो भी चोरी हो सकती है। तो लोगों का ये भी खदशात हैं। तो क्या ऐसा की पॉसिबल है ताकि लोग सुकून में आ जाएं? नहीं, देखें, ऐसा होता है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे यूज़र्स जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं या रिसीव करते हैं, उनको तो पहले चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इतना आसान है। हर बैंक का अपना एक निज़ाम होता है, वो उस निज़ाम के हिसाब से चलता है। उनकी अपनी कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्योंकि देखें, इसमें सबसे अच्छी चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए नेशनल बैंक को कि उन्होंने स्विफ्टली स्टेट बैंक को इन्फॉर्म किया और स्टेट बैंक ने उस पर जो है तो एक एडवाइजरी रिलीज़ की। अब जब वो एडवाइजरी रिलीज़ हुई तो सारे बैंक जो थे वो
विजिलेंट हो गए और उन्होंने फिर अपनी सिक्योरिटी टीम्स को इंगेज किया। तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया कि जी हम लोगों के ऊपर ये साइबर अटैक हुआ है, एंड ना सिर्फ अगर हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है, इंडस्ट्री में किसी और बैंक के साथ भी ये हो सकता है। तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में शेयर बात इसके साथ साथ ये बताएं कि जो हमारे बैंक्स हैं वो जाहिर है कि सारे स्टेट बैंक के मातहत काम करते हैं, भले निजी बैंक हों या सरकारी बैंक हों। तो ऐसे में जो इनका सिक्योरिटी का निज़ाम है, कोई एक निज़ाम होता है या हर कोई बैंक अपने हिसाब से अपने सिक्योरिटी का निज़ाम मुरतब करता है? साइबर सिक्योरिटी की बात देखिए, बात ये है कि हर बैंक का जो अपना सिक्योरिटी का निज़ाम होता है उसकी स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक अपना एक मेथडोलॉजी होती है, उसने कुछ उसके बिज़नेस से वो अलाइन होता है। जब तक आपका जो सिक्योरिटी है वो आपके बिज़नेस से अलाइन नहीं होता, तब तक वो चीज़ वो बैंक वो सिक्योरिटी अश्योरेंस रीज़न है ना, आपके कंज्यूमर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। या एग्जैक्टली देखिए, बात ये है कि मैं अगर एक बैंक में अकाउंट खोलूंगा और मैंने डिजिटल जो है तो वो यूज़ करनी है, एप्लीकेशन यूज़ करनी है, मैंने अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं एंड देन सडनली मुझे पता चलता है कि ये बैंक अगर हैक हो गया तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो पास में तो ये चीज़ें काफ़ी सारी हो चुकी हैं। अब जबकि इतनी अच्छी रेगुलेशंस आ गई हैं मार्केट में, स्टेट बैंक ने वो की हैं, रिलीज़ की हैं, इसके ऊपर स्टेट बैंक काफ़ी रेगुलरली इसको मॉनिटर कर रहा है और पीनलाइज भी करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे। तो आप ये चीज़ देखें कि कितना जो सिक्योरिटी जो पॉस्चर है या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मेच्योरिटी है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। सही। अच्छा, मोस्टली होता है कि जब कोई भी वेबसाइट, अगर किसी शख्स का भी कोई अकाउंट अगर हैक होता है तो कोशिश होती है कि उस अकाउंट को, उस वेबसाइट को हॉस्टेज बना के फिर आप एक जो अच्छी खासी जो रैंसम अमाउंट है वो ली जाए। यहाँ पे तो खैर ऐसा नहीं लग रहा कि कितनी बड़ी बड़ी टीम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो उसको बहाल भी कर लेंगी, लेकिन जब अगर ये बहाल हो जाती है तो कितना टाइम लगेगा इनकी जो चीज़ें हैं मामूल पे आने में? दैट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रैटेजी। ये उनके जो उन्होंने उनकी जो बैकअप की स्ट्रैटेजी है, या उन्होंने लेट्स से कोई ऐसा मतलब अगर कोई उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या कोई ऐसा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ या कोई माइक्रोसॉफ्ट का जैसे आपने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्वर या कोई ऐसा एंड पॉइंट वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो वो क्या था, ठीक है, उसके अंदर डेटा कौन सा मौजूद था, उस डेटा को रिस्टोर करने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, क्या वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट तो नहीं है या पुरानी तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर करने में। जब हम रिकवर कर जाते हैं तो बाज़-औक़ात हमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि क्या हमने जो वो बैकअप रिकवर किया उसमें कहीं दोबारा वो अटैकर तो जो है तो उसने एक्सेस तो नहीं कर लिया उसको। अच्छा, इस मामले में जैसे बैंक्स वगैरह जो होते हैं उनमें साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होते हैं और पूरी टीम्स होती हैं जो इस मामले को फॉलो कर रही हैं, और जाहिर है कि वो इसी चीज़ को अलर्ट करते हैं, फिर स्टेट बैंक को आगाह भी करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि इसके अंदर सही तरीके से बरवक्त तेज़ी के साथ उन्होंने काम किया और इन्फॉर्म किया ताकि नुकसान ना हो सके? एंटिसिपेशन होती है इस हवाले से या कुछ आपको सुस्त रवि कोई दिखाई दी? देखिए, ऐसे जितने भी इंसिडेंट्स दुनिया में होते हैं ना, तो दुनिया में एक एवरेज जो है तो 60 डेज़ का एक एवरेज मतलब एक एवरेज डेज़ हैं जिसमें अगर आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरीके से इंसिडेंट होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन 60 डेज़ के अंदर अंदर हो जाती है। अगर हम देखें कि 60 days is a lot of time, मतलब 2 महीने। एग्जैक्टली। मतलब आपको जो अलर्ट भी है, कोई अगर ब्रीच करने की कोशिश करता है तो आपको भी जो अलर्ट है वो डायरेक्ट से अलर्ट एक तरीके से जाते नहीं, या आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम, कोई आके सिस्टम में घुस बैठा है। तो ये आइडिया क्या होता है? कोई ग्लिचेस हो रहे होते हैं सिस्टम में, कोई सर्विसेज में कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, कैसे पता चलता है? कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक अटैकर, साइबर क्रिमिनल परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको जब भी किसी सिस्टम का एक्सेस लेना होता है, एक्सेस लेने के बाद वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। अच्छा। तो पास में जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें वो जो अटैकर होता है वो पहले ऑब्जर्व करते हैं कि बैंकिंग, लेट्स से अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कैसे हो रही हैं, एंड देन अगर हम लोगों ने उस बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को फ्रॉडुलेंटली यूज़ करना है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिसके बेसिस पे हम वो जो डिजिटल करेंसी है या जो डिजिटल पैसा जो उस बैंक में पड़ा हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर सकें। ऑटो जनरेटेड कोई अलर्ट जाता है, क्या होता है, या फिर कोई अलर्ट ऐसा नहीं आता जो साइबर सिक्योरिटी का ऑफिसर होता है और आपको खुद ही ग्लिचेस से सब चीज़ें देख के आप ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, और फिर आप उसको इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं, तो विद इन 60 डेज जो आप कह रहे थे आपको पता चल सकता है कि कोई घुस बैठ या इसमें आके बैठा हो, तो खुद से अलर्ट ऐसा नहीं आता? अच्छा, मैं वो 60 डेज़ का थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। 60 डेज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और आपको लेट आइडेंटिफाई होता है, या फिर ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसा बिहेवियर आपने नोटिस किया और उस बिहेवियर के बेस पे आपने रिस्पॉन्ड किया। अब बिहेवियर कैसा हो सकता है? बिहेवियर ये भी हो सकता है किसी ने आपका ईमेल अकाउंट एक्सेस किया आउटसाइड पाकिस्तान, आपने भी बात की टर्की की, तो हो सकता है उसने टर्की के आईपी के थ्रू जस्ट टू हाइड हिज आइडेंटिटी,
हो सकता है वो किसी और IP से भी आ रहा हो, कोई और बैंक्स का सॉफ्टवेयर ऐसे आप हैक करते हैं, सो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा? ठीक है, आपको डेटा चोरी कर लिया, क्या बैंक को मुश्किलात होगी? अगर आप पैसे चोरी भी नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते हैं, मतलब दैट इज़ पॉसिबल। देखिए जी, अगर बैंक के डेटा तक किसी अटैकर को एक्सेस मिल जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर हो भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उस कस्टमर के अगेंस्ट या तो उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी या उस तक एक्सेस हो सकता है। मदिया, जैसे आपका अकाउंट है अगर हो या किसी का भी अकाउंट हो, तो उसकी तमाम पर्सनल डिटेल्स दुनिया में किसी के सामने भी मुश्तहर की जा सकती है कि भाई इसके अकाउंट में ये चीज़ें हो सकता है, फिर उससे आप बाकी मेरे अकाउंट्स में जाके कुछ ना कुछ मसला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ इबाद शाह मौजूद थे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे और हम इनसे बात कर रहे थे कि मंडे तक, आई होप आज इट्स मंडे, सैटरडे को नेशनल बैंक की जानिब से डिटेल जारी की गई थी कि सर्विसेज बहाल होना शुरू हो जाएंगी, तो लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।